हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लासेस में एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को हमने अच्छे से डीपली समझ लिया था। अब हम देखेंगे एनिमल टिश्यू का ही पार्ट, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, नाउ देन वी स्टार्ट। मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यूज़ होती हैं जो मसल्स से बनी हुई होती हैं। जैसे ये 3 टाइप्स की होती हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्केलेटल से तो पता चल ही जा रहा है, जो बोन से अटैच्ड रहती है। स्मूथ मसल जो हमारे अंदर ऑर्गन्स में कुछ मसल्स होती हैं, उनको स्मूथ मसल्स कहते हैं, कार्डियक मसल्स। ओके, अब देखिए हम समझेंगे स्केलेटल मसल्स को। The cells of skeletal muscles are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. मतलब मल्टीन्यूक्लिएट मतलब नाम से पता चल रहा है जिसके बहुत सारे न्यूक्लियस हों। ठीक है, अब ये देखिए, ये डायग्राम मैंने बताया है। ये जो है ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ये अनब्रांच्ड होती हैं। ओके, और इनमें लाइट बैंड होता है, मतलब आप देखेंगे कहीं डार्क कहीं लाइट होता है। आपके बुक में भी आपको अच्छे से इसका डायग्राम मिलेगा, मेरे से इतने अच्छे से बन नहीं पाया। अब दिस मसल्स आर मोस्टली अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, सो दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ये जो मसल्स होती हैं एक दूसरे से अच्छे से बोन्स से अटैच्ड होती हैं और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है। सो दे कॉल, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स, मतलब पूरी बोन्स जो रहती हैं इस मसल से अटैच्ड होती हैं। दे आर वॉलेंट्री मसल्स, ये वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का जो मीनिंग होता है हमारी इच्छा अनुसार हम उसको मूवमेंट करा सकते हैं। अब जैसे हार्ट है, हार्ट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा ना रुकता है या बंद होता है, ऐसा होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। ओके, इसलिए एक होता है वॉलेंट्री और आगे हम देखेंगे एक इनवॉलेंट्री। ये जो वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है ऐच्छिक और अनैच्छिक, मतलब आपकी इच्छा अनुसार। मतलब वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो आपकी इच्छा से काम करती है। हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, हमारी इच्छा से पकड़ते हैं ना, आंखों का झपकाना, ये तो इनवॉलेंट्री मसल्स में आ जाता है। अंडर द माइक्रोस्कोपिक दिस मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। मैंने देखा ना, मैंने बताया ना, लाइट एंड डार्क बैंड्स बताते हैं ये, देखिए। ठीक है, स्टीरिएशन व्हेन स्टेन एप्रोप्रिएटली दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टीरिएट मसल्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्टीरिएटेड मसल्स बोलते थे। ये एक्सटर्नल बॉडी में पाया जाता है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप, देखिए स्पिंडल शेप्ड होती है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक मसल में एक ही न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए। और उस वाले में कैसा था, स्केलेटल मसल्स में उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते थे। ओके, हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस। दे आर ऑल्सो एन अनस्टीरिएटेड मसल्स, मतलब ये अनस्टीरिएटेड होता है। दिस मसल्स आर फाउंड इन स्टोमक, इंटेस्टाइन्स, आइरिस, यूरेटर्स, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा, फाउंड इन इंटरनल बॉडी। और ये इंटरनल बॉडी में पाया जाता है। एक्सटर्नल बॉडी में जो पाया जाएगा वो कौन सा है, स्केलेटल मसल्स होगी, और जो इंटरनल होगा वो स्मूथ मसल्स होंगे। और ये इनवॉलेंट्री होती है, ये मसल्स जो होती है इनवॉलेंट्री होती है। अब देखेंगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में सिर्फ यही अंतर होता है कि ये ब्रांच होती है और ये इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि हार्ट का तो काम ही होता है, चलते पंपिंग करना ब्लड को। दिस मसल्स शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, मतलब जीवन पर्यंत तक। दिस मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच, यूनिसीलिएट एंड स्टीरिएटेड। ये भी स्टीरिएटेड होती हैं जबकि ये अनस्टीरिएटेड होती हैं। अब हम देखेंगे इसी में नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज द मेन टिश्यू कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो टिश्यू कंपोनेंट है वो क्या है, नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, नर्व टिश्यू से, जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ को छू रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, किसके कारण, हम किसी चीज़ को, हमारा माइंड कंट्रोल कर पा रहा था नर्व्स की वजह से। क्रिएट्स ऑन अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट
एज वेल एज प्ले मेजर रोल इन इमोशंस, मेमोरी एंड रीजनिंग। किसका कारण है? नर्व्स का कारण ही है। तो नर्वस सिस्टम दो से मिलकर बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंटर होता है हमारा ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को आता है, क्योंकि ये सेंटर में है, और बाकी जो हैंड, हमारा पैर, हमारे बॉडी में जो सब जगह न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड गैलियल सेल्स। ये जो दो से मिले, गैलियल सेल्स और न्यूरॉन से मिलकर बनती है नर्वस टिश्यू। अब ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ठीक है, ओके। अब देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये वाला जो पार्ट है ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं, और ये एक्सॉन्स हैं, और ये माइलिन शीट कहलाते हैं। जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है माइलिन, और इसके बीच की नोट को बोलते हैं नोट्स ऑफ रनवेयर, जिसके थ्रू क्या होता है, हमको नहीं, सॉरी, नर्व्स में, न्यूरॉन्स में क्या जाते हैं? मैसेजेस जाते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से फिर कहाँ जाएंगे? इधर सिनेप्सिस तक। फिर सिनेप्सिस से ही ऐसे ही एक न्यूक्लियस जुड़ा होगा, डेंड्राइट्स जुड़े होंगे। ये डेंड्राइट्स देखिए इधर जुड़े हुए हैं ना, ऐसे जुड़े होंगे अलग अलग, और ऐसे एक पूरा जाल बनाएंगे, जिससे हमारे ब्रेन को क्या मिलेगा? मैसेज मिलेगा। अब हमको एकदम से किसी चीज़ पे से हाथ हम कांटे पे से या पैर हटाना हो, कुछ चुभ रहा हो, तो हम कैसे एकदम से पैर हटा लेते हैं? वो किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है। इट कम्युनिकेट्स विथ अदर सेल्स यूजिंग नर्व इम्पल्स। देखिए, कम्युनिकेट करता है विथ अदर सेल्स, दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है। इट इज़ द मेन फंक्शनल यूनिट नर्वस टिश्यू। ये मेन फंक्शन होता है यूनिट का, नर्वस टिश्यूज का, ठीक है। ग्लेलियल सेल्स। ग्लेलियल सेल्स क्या होती है? इनमें क्या होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ना, अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे एपेंडिमल सेल्स, माइक्रोग्लिया, श्वान सेल्स एंड स्टेलाइट सेल्स। ये जो होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ऑस्ट्रियोसाइट्स, एपेंडिमल सेल्स, माइक्रोग्लिया, ये कहती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टाइप्स होती हैं, और ये जो होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप्स होती हैं। इनका जो फंक्शन है ग्लियल सेल्स का, ये क्या है कि होल्ड करना एक जगह प्लेस पर, ठीक है, न्यूरॉन्स को, और सप्लाई करना ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टू इंसुलेट वन न्यूरॉन फ्रॉम अनदर, एक से दूसरे की ओर इंसुलेट करना, और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना, है ना, हानिकारक सब्सटेंस को क्या करना? डिस्ट्रॉय करना, डेड, रिमूव करना न्यूरॉन्स को, ठीक है, जैसे सेल्स में होता था, हमने पढ़ा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी क्यूरी हो, प्लीज़ आस्क, मैं आप उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।